वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट लेवल के साइंस के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। क्यों संभावना है? क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो भी प्रश्न लिया है वह एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। शुरू करने से पहले दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करते चलें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले थे जॉन डाल्टन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कण यानी ये है न्यूट्रॉन। दोस्तों आप भी हमारे साथ प्रश्नों का आंसर जरूर करते चलें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान संख्या में होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले निर्धारण किया था मिलिकन ने। हमारा अगला प्रश्न है, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो वह किरण है अल्फा कण। हमारा अगला प्रश्न है, नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी? तो यह किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो यह विकसित किया गया था बोहर और रदरफोर्ड के द्वारा। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर जरूर से जरूर करें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। वीडियो को पॉज करके आप आंसर करते चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पदार्थों के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो यह किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो अस्थायी कण न्यूट्रॉन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो यह किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो अस्थायी कण के बारे में बोला जा रहा है तो यह है न्यूट्रॉन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो सबसे सही परमाणु क्रमांक को निर्धारित करने वाला है प्रोटॉनों की संख्या। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में जो होते हैं मौजूद होते हैं वह होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारा अगला प्रश्न है, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो यह नियम संबंधित है पाउली के नियम से। हमारा अगला प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो किसी तत्व का रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी तत्व में परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त होता है, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न भिन्न हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 20 न्यूटन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए, आर्गन 18 और द्रव्यमान संख्या क्या है 38। ये 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण है। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था डी ब्रोगली के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण सर्वप्रथम स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो वह रह सकता है परमाणु। हमारा अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या किसका योग
है। तो द्रव्यमान संख्या जो है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योग को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? तो यह खोजा गया था रदरफोर्ड के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा है, तो वह जुड़ा हुआ है बोस का, नील्स बोस पूरा नाम है इनका। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो वह है हाइड्रोजन। इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक ही 1 होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉनों की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किन कणों के में कणीय तरंग की द्विप्रवृत्ति पाई जाती है? तो यह पाया जाता है इलेक्ट्रॉन में। हमारा अगला प्रश्न है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? तो यह होता है न्यूट्रॉन में, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, 1s² 2s² 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो यहाँ पे टोटल जोड़ा जाता है तो 6, 2 8, 2 10। तो 10 किसका होता है? तो नियॉन का होता है। और यहाँ सोडियम में पॉजिटिव चार्ज है, यानी सोडियम का होता है 11, 11 में से 1 लेस हो जाएगा तो 10, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? तो 1s² संभव है, 1s² 2s² 2p5 ये भी संभव है, 1s² 2s² 2p6 2d10 और 3s होता है, ना कि बी नंबर जो आंसर है ये होगा। यहाँ पे इससे पहले 3s2 आएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? तो ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होती है परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। हमारा अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है? तो यह सिद्ध किया है परमाणु के केंद्रक को। हमारा अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻⁻⁶ माने कूलाम्ब होता है, माइनस में होगा इलेक्ट्रॉन का, तो यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के खोज की थी, तो किसने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज? तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था थॉमसन के द्वारा। इनका पूरा नाम है जे थॉमसन। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने सारे प्रश्नों का सही आंसर भी किया है। कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं इस वीडियो में आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।